एक अच्छे सुझाव के साथ यदि चीजें आएंगी तो बहुत अच्छी होंगी। हाँ, सुरेश जी कुछ कह रहे हैं, पहले आप बोलिए। हाँ, इसके बाद एचएन उपाध्याय जी आप। देखिए, जो अभी विनीत जी ने बात कही कि एफआईआईज निश्चित तौर के ऊपर पे स्टॉक मार्केट के ऊपर पे एक रिफ्लेक्शन आती है, हर एक चीज की रिफ्लेक्शन आती है। और 2025 के अंदर में अभी तक तकरीबन तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपया एफआईआईज विड्रॉ कर चुके हैं। अगर मैं पिछले 2 साल के अराउंड की बात करूं तो तकरीबन तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपया जो है एफआईआईज ने स्टॉक मार्केट से विड्रॉ किया है। ये सारा पैसा जो है एफआईआईज डॉलर के रूप के अंदर में लेकर के गए हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सजेशन की बात है, देखिए एक सेगमेंट है आपका एजुकेशन का। आप ये देखिए कि यहां से देश से बाहर विदेश के अंदर में हायर एजुकेशन लेने वालों का एक जो जमावड़ा है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। और यहां पर अगर सरकार काम करती है तो उसके ऊपर भी एक काम किया जा सकता है। इस समय पर तकरीबन तकरीबन 2025 का मैं यह डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 2024 के अंदर में 13 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो विदेशों के अंदर में पढ़ रहे थे भारतीय। अब 2025 के अंदर में 18 लाख स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। तो आप ये आंकड़ा समझ सकती हैं कि वहां पर जो फीस जा रही है, एक एक साल की जो फीस है तकरीबन तकरीबन ज्यादा नहीं तो 20 लाख रुपए एवरेज अगर आप लगाएंगे तो इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो ये जो इतना बड़ा अमाउंट जो है वहां जो फीस जाएगी उन यूनिवर्सिटीज को, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, वो सारी डॉलर के अंदर जाएगी। ठीक है, तो वो जो डॉलर के अंदर जाएगी तो निश्चित तौर के ऊपर पे डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी। आपको एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि डॉलर की किस तरीके से डिमांड जो है वो रिड्यूस हो। मेक इन इंडिया के ऊपर पे सरकार का थ्रस्ट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेक इन इंडिया के चलने के बावजूद भी आज भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर पे बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारे यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो लेबर की कॉस्ट है वो अभी भी हाई है। आप कंपीट नहीं कर सकते चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय पर बिल्ड हो चुका है वो उसको अगर आप देखें और उस तक पहुंचने के लिए अगर हम कोशिश करें तो भी हमें तकरीबन तकरीबन 5 से लेकर के और 10 साल तक का समय लगेगा। तो उस कंपिटिटिवनेस को आप कैसे जनरेट करोगे, वहां पर सबसे बड़ा आपको काम करना पड़ेगा। आपका एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में प्राइसेस के ऊपर पे काम करेंगे। आपका एक्सपोर्ट जो है वो क्वालिटी और प्राइस के ऊपर पे बायर के लिए कुछ ना कुछ सेंस रखे। इस समय पर भारतीय जो उत्पाद है, देखिए हमारे यहाँ पर जितनी भी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज चल रही हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मैक्सिमम 70% आज भी बाहर से चाइना से इंपोर्ट करके वो यहाँ पर असेंबलिंग का काम करते हैं। तो वो जो पैसा वहां पर जा रहा है उसको रोकने की जरूरत है, वहां पर बांध बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।